नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड एवं इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड के तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए पिछले दिनों से हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय में हमने तृतीय इकाई का अध्ययन प्रारंभ किया था। उस इकाई में हमने पाठ्यक्रम की अवधारणा नामक जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत कुछ अर्थ परिभाषाएं आदि कल हमने पढ़ी थी। आज हम इस बिंदु को और आगे बढ़ाते हैं और पाठ्यक्रम की प्रकृति नामक बिंदु पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्य तथा विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप संपन्न होते हैं या विकसित होते हैं। पाठ्यक्रम वह साधन है जिनके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन के जो भी लक्ष्य हैं, शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति पाठ्यक्रम के मार्ग पर चलकर ही होती है। पिछले पाठ में मैंने बताया था कि पाठ्यक्रम हमारे गंतव्य तक पहुंचने का राजमार्ग कहलाता है और उस राजमार्ग पर हम चल करके अपने गंतव्य की शिक्षा रूपी जो हमारा अंतिम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्ययन का एक निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम होता है। हमारा जो अध्ययन है उसमें एक निश्चित और तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है तथा नवीनतम ज्ञान और विभिन्न तरह के अनुभवों को ग्रहण करता है। ये पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव होता है। पाठ्यक्रम की जो प्रकृति है उसके बारे में हम बिंदुवार कुछ उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पाठ्यक्रम की जो प्रकृति है उसमें पहला हमारा बिंदु आता है नियोजन। पाठ्यक्रम सदैव नियोजित होता है, प्रायोजित होता है, पूर्व से निर्धारित किया जाता है। तो पूर्व से ही विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न शिक्षाविदों के द्वारा, विभिन्न तरह के मनोवैज्ञानिक विद्वानों के द्वारा यह उनकी देखरेख में ये बनता है जिससे हम बालक का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य निर्धारण करते हैं। तो ये पहले से ही पूर्व नियोजित है। ये ताबड़तोड़ या कहीं से उठा करके हम ले आए और फटाफट जो है हमने उसको लागू कर दिया, ऐसा नहीं। इसके लिए बहुत ही चिंतन मंथन और बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है विद्वानों को, तब जा कर के विभिन्न स्तरों का पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। जल्दबाजी में ये लागू नहीं होता है। तो इसका नियोजन जो है वो पूर्व से किया जाता है। ये इसकी प्रकृति है। दूसरा बिंदु हम ले सकते हैं उद्देश्य। पाठ्यक्रम में जो लक्ष्य निर्धारण होते हैं और शैक्षिक उद्देश्यों से ये निर्दिष्ट होते हैं। शैक्षिक हमारे जो उद्देश्य हैं हर स्तर के कक्षा के, उससे वो निर्दिष्ट होते हैं और ये उद्देश्य ही साध्य होते हैं। साध्य कहा गया, हमारे जो उद्देश्य हैं वो साध्य हैं, जिसको हमको साधना है, जिसको हमें प्राप्त करना है। अतः पाठ्यक्रम की प्रकृति उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। हमारे जो शिक्षा के जो साध्य हैं, निर्धारित साध्य हैं या निर्धारित जो लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने का एक साधन है, वो पाठ्यक्रम माना गया है। अगली बात हम कहेंगे कि इसके कुछ आधार भी होते हैं। विभिन्न तरह के आधार होते हैं पाठ्यक्रम निर्धारण के। जैसे पहला आधार हम कह सकते हैं सामाजिक आधार, सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आधार, सामाजिक हमारी जो विविधताएं हैं प्रत्येक क्षेत्र की, हम जहाँ पर रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस स्थान का जो है सामाजिक स्थितियाँ, सामाजिक संरचना उसका आधार होता है। उसको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना पड़ता है और मनोवैज्ञानिक
दृष्टिकोण, मनोविज्ञान का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। विभिन्न स्तर के बालकों के लिए, हर तरह के बालकों के लिए विभिन्न तरह का जो है पाठ्यक्रम निर्धारण होता है, तो मनोवैज्ञानिक ढंग से होता है, और मनोवैज्ञानिक इसमें कुछ भी नहीं होता। और दार्शनिकता का भी समावेश उसमें होता है। आर्थिक स्थितियों का भी उसमें ध्यान रखना पड़ता है, राजनीतिक स्थितियाँ का भी ध्यान रखना पड़ता है, समाज कैसा है या समाज की जो दशा कैसी है, समाज किस तरह का है, ये सब बातें पाठ्यक्रम निर्धारण के समय जो है ध्यान में रखनी पड़ती है, तो इसका आधार माना गया है। सामाजिक शक्तियाँ स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्रदत्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान एवं संज्ञान का स्वरूप आदि समस्त जो है विशिष्ट बातें जो हैं, समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के जो बालक होते हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। विभिन्न तरह के आयु वर्ग के बालकों की तरह विभिन्न तरह का पाठ्यक्रम निर्धारण होता है। तो ये सभी बातें जो हैं, समाज का क्या स्थिति, समाज की क्या विशिष्टताएं हैं, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तो ये आधार भी इसका वो है। पाठ्यक्रम का आधार जो है वो ऐसा आधार है पाठ्यक्रम शिक्षा का कि उस पर चलकर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। हमारे जो विभिन्न स्तर के शिक्षा के उद्देश्य हैं हर स्तर के बालक के लिए, उसकी उद्देश्यों की पूर्ति इसी मार्ग पर चल करके की जाती है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपना अधिकतम कार्य करता है। जो भी कुछ निर्धारण होता है पाठ्यक्रम का, उसमें भी चल करके उसका पालन करते हुए, उसी को प्राप्त करते हुए जो है वो आगे बढ़ता है। पाठ्यक्रम के द्वारा विषयों को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है। जितने भी विषय उस कोर्स में हैं उसका अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध तरीके से करता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो जो है वो उसका अध्ययन करता है। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो उलूल जुलूल हो जाएगी बातें कि थोड़ा ये पढ़ा थोड़ा वो पढ़ा, मतलब एक क्रमबद्धता उसमें नहीं रहेगी और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। समाज की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तत्कालीन समाज में क्या आवश्यकताएं हैं, उस युग की, उस काल की, उस समय की, वो बातें जो हैं बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगली बात है शिक्षा का नियोजन। पाठ्यक्रम अध्यापक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण को नियोजित करने में सहायक होता है। हम जो शिक्षण कर रहे हैं, शिक्षक, वह अध्यापक किस तरह से पढ़ाएगा ये भी उसका निर्धारण होता है। शिक्षक भी समाज में सक्रिय सामाजिक शक्तियाँ जितनी भी हैं, मानव विकास की जितनी भी विविध अवस्थाएं हैं और उनकी प्रत्येक विशिष्टताएं हैं समाज की, उसको भी वो समझे। शिक्षक का भी दायित्व है कि समाज में किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, सामाजिक शक्तियाँ कैसी हैं, समाज की विशिष्टताएं क्या हैं, उसको समझते हुए वो अपना ज्ञान प्रदान करे, अपना अधिगम की प्रक्रिया जो है संपन्न करे। पाठ्यक्रम के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अध्यापक जो है अपना अध्ययन कराए, तो ये भी एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, उसकी प्रकृति के अंतर्गत आता है। अध्यापक का भी दायित्व है। पाठ्यक्रम की प्रकृति में शिक्षार्थी की ज्ञान वृद्धि हेतु नियोजित सभी परिस्थितियाँ एवं उन्हें उचित क्रमबद्ध करने वाले सैद्धांतिक आधार सम्मिलित होते हैं। उसकी प्रकृति में जितनी भी परिस्थितियां हैं और बालक को ज्ञान वृद्धि के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं, सैद्धांतिक जो आधार हैं, उन सब का समावेश उसमें किया जाता है। पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे सभी अनुभव जिन्हें वह कक्षा, प्रयोगशाला, खेल मैदान, पुस्तकालय और पाठ्येतर जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, क्रियाएँ हैं, उसको जो प्राप्त करता है वह सब समाहित होते हैं। तो पाठ्यक्रम में केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं होता, पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ, सहशैक्षिक प्रवृत्तियाँ और जितनी भी आवश्यक उसके लिए, बालक के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो सब पाठ्यक्रम में निर्धारित होती हैं। तो इस तरह से हमने पाठ्यक्रम की प्रकृति पर आज थोड़ा गहनता से विचार किया। अब हम अगले बिंदु को अगले पाठ में देखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।